क्योंकि ये जो औरत होती है, औरत की तालीम, अगर किसी औरत ने तालीम हासिल करनी, गोया कि उसके पूरे खानदान ने तालीम हासिल कर ली है। अगर कोई औरत यानी जो माँ होती है, बच्चे का पहला दरसगाह वो माँ की गोद होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यही गुजारिश करते हैं कि औरतों को चाहे कि अपने बच्चों को दीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अर्ली टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सब अंसारी। नाजरीन, आज हम देखते हैं कि लड़कियां हमें हर फील्ड में नज़र आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें दुनियावी तालीम के साथ साथ जो दीनी तालीम है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आज किस तरीके की जो गलत चीज़ें हैं वो उभर के आ रही है, और उस टाइम पर ज़रूरी होता है कि अगर हमें रिलीजियस नॉलेज हो, हमें अपने दीन के बारे में पता हो, तो हम काफ़ी हद तक उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। आज हम एक दारुल उलूम में मौजूद हैं जहाँ पर सैकड़ों लड़कियां जो है वो दीनी तालीम हासिल करती हैं और अपने इलाके के साथ साथ अपने माँ बाप का नाम, अपनी पूरी सोसाइटी का नाम रोशन करती हैं। इसी तरह से आज हमारे साथ इस दारुल उलूम की एक टीचर हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की दीनी तालीम जो है यहाँ पर बच्चियों को दी जाती है। जी, ये दारुल उलूम जो है ये जिसका नाम है दारुल उलूम फातिमा ज़हरा, ये इलाका शेर पथरी कसन गांधरबल में वाक़ है। आप मुझे बताइए कि कितनी बच्चियाँ यहाँ पे अभी ज़ेर तालीम है? 160 बच्चियाँ यहाँ पर ज़ेर तालीम है, और उसके साथ साथ बहुत सारे उसातिज़ा भी है। 160 बच्चियाँ है खालिस, और इसके अलावा उसातिज़ा भी है इसके साथ। आज हम देखते हैं कि हमें हर एक फील्ड में, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर एक फील्ड में हमें लड़कियां नज़र आती हैं। लेकिन आप खुद क्या समझती हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी होना लाजमी है। क्योंकि दुनियावी तालीम अगर देखा जाए तो दुनिया की हर गली में, यानी कि गली गली में लड़कियां नज़र आती है, वो भी बेपर्दा। लेकिन अगर देखा जाए कि इस दुनिया के अंदर दुनियावी तालीम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ हम गुजारिश करते हैं हर एक फ़र्द से, हर एक औरत से, कि अपने बच्चों को, खुसूसन अपने लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी दिया करे। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि कुछ लड़कियां भी स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो वो किस तरीके से अपनी दीनी तालीम भी जारी रख सकती हैं? जी, अगर कोई चाहे कि मैं दुनियावी तालीम भी पढ़ना चाहती हूँ और मैं कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह में भी जाना चाहती हूँ, उसके लिए हम उनको नहीं रोक सकते हैं। हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी तालीम जो है वो बिल्कुल जारी रख सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ जो दिन रात दारुल उलूम में नहीं आ सकता है, उसके लिए हमने यानी जगह जगह पर, यानी 4 बजे के बाद हम जाते हैं दरसगाहों में पढ़ाने, जिनको हम मकतब कहा करते हैं। वहाँ पर भी वो आ सकते हैं, भरपूर अपनी ये जो दीनी तालीम जो है वो वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं, दुनिया की चीज़ें हैं, दुनियावी तालीम है, उसकी तरफ लोग ज़्यादा रुझान रखते हैं और दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से उनको वापस लाया जा सकता है और ये बताया जा सकता है कि हाँ, आपको दीनी तालीम भी आपके लिए ज़रूरी है? जी, बस हम यही गुजारिश करते हैं कि आजकल जो यानी फहशियत का जो दौर चल रहा है, बेपर्दी का जो दौर चल रहा है, हम बच्चों को बस कसूरवार नहीं ठहराते हैं। इस पर तो सबसे पहले वालिदैन से हम ये गुजारिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई मर्द या अगर कोई औरत अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को अच्छी तालीम दे, तो वही, क्योंकि हमने पढ़ा भी है, हमने सुना भी है, क्योंकि ये जो औरत होती है, औरत की तालीम, अगर किसी औरत ने तालीम हासिल करनी, गोया कि उसके पूरे खानदान ने तालीम हासिल कर ली है। अगर कोई औरत यानी जो माँ होती है, बच्चे का पहला दरसगाह वो माँ की गोद होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम यही गुजारिश करते हैं कि औरतों को चाहे कि अपने बच्चों को दीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाए। एक अहम सवाल और पूछना चाहूँगी मैं आपसे। अभी कल यहाँ से 2 स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट होके निकले हैं। जी। तो मुझे आप ये बताएं, अगर कोई जब यहाँ से पास आउट हो जाता है, उनके लिए क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? अगर वो कहीं पे जॉब करना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो अपने और या फिर अपना घर का खर्चा कुछ भी मतलब कैसे चला सकते हो? जी बिल्कुल। जो हमारे यहाँ 2 स्टूडेंट्स कल निकले हैं, माशाल्लाह, यानी आलमियत कोर्स मुकम्मल करके यहाँ से निकले हैं, उनके लिए बस उनको जॉब ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। क्योंकि हमारे यानी वादी कश्मीर में जगह जगह पर इदारे हैं, जगह जगह पर दरसगाह है, यानी मकतब चल रहा है, और उसके अलावा आजकल स्कूलों में भी दीनी तालीम पढ़ाई जाती है। वो जहाँ चाहे जॉब कर सकते हैं। बहुत आखिर में मैं आपसे एक मैसेज चाहती हूँ वालिदैन के लिए भी, और आजकल की जो भी हमारे सोसाइटी में हमारी बहनें हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए भी जो दीनी तालीम से दूर हैं, और साथ में उन वालिदैन के लिए भी जो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं अपने बच्चों पे कि वो दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा
راغب ہو اور دینی تعلیم سے ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، تو کیا میسیج رہے گا آپ کو والدین کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی؟ والدین کے لیے بھی میری یہی میسج رہے گی کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیا کرے، کیونکہ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہو، اگر اپنے بچوں کو تم بڑے بڑے یعنی کہ ڈاکٹرز وغیرہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو، یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ ہمارے بچے اونچی ڈگریاں حاصل کرے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہی گزارش، کیونکہ یہ جو دنیاوی تعلیم ہے یہ بس قبر تک رہے گی آپ کے ساتھ، بس یعنی قبر تک جو تعلیم رہنے والی ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اگر آپ چاہو کہ آخرت میں بھی ہمارا سر اونچا ہو، آخرت میں بھی ہمارا مقام اعلیٰ ہو، تو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی پڑھایا۔ اس وقت اس دارالعلوم کی پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مجھے آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس درسگاہ میں خالی خواتین ہی پڑھاتی ہیں یا کوئی مرد بھی ان کو پڑھاتا ہے؟ ہاں، یہ دارالعلومس اندر چھِ اَسہِ 170 کورِ زیر تعلیٖم تہٕ یَتھ اندر چھِ اَسہِ معلمات یعنی کہ کورے پرناوان تہٕ اَتھ سۭتۍ چھُنہٕ مولانا صٲب اَسہِ ییٚتہِ نَس کٕہٕنۍ تہِ پرناوان، کیٛازِکہِ یہِ چھُ اکھ دیٖنی اِدارٕ، ییٚتہِ نَس چھُ اَسہِ کورٮ۪ن خٲطرٕ معلماتن ہُنٛد انتظام تھوٚومُت۔ کیا میسیج رہے گا آپ کے لیے ہماری سوسائٹی کے لیے دینی کے حوالے بس سے؟ ہماری یہی میسیج رہے گی پورے مسلمانوں سے، یہ میسیج رہے گی کہ یہ جو یہاں پر دارالعلوم ہے علاقہ شیر پتھری کسن گاندربل میں، یہاں تو بہت ساری بچیاں زیر تعلیم ہے، یعنی کہ ہم ان کے لیے جو جگہ ہے وہ جگہ کی بہت قلت ہے۔ یہاں اور بھی بلڈنگ جو کنسٹرکشن کام چل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے لگتے ہیں، تو وہ ہم پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اسی لیے آپ کے وسادت سے مسلمانوں تک یہ آواز پہنچانے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اس ادارے کو بھرپور سپورٹ کرے، تاکہ اس ادارے میں آج تقریباً 170 بچے زیر تعلیم ہیں، ہم اور بچوں کو بھی ایڈمیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اس ادارے میں بہت سارے بچے آتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس یہاں جگہ کی بہت قلت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آج ہم اس دارالعلوم میں تھے اور یہاں پر کل ہی 2 بچوں نے جو عالمت کا کورس ہے وہ کر کے وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے نکلی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ضروری ہے دنیاوی تعلیم لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی، اور یہ آپ کے لیے کریئر آپشنز بھی بہت سارے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی اسکول میں جا کے ایز اے ٹیچر بھی جاب کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، تو ایک مکمل زندگی بھی ہمارے سوسائٹی میں جو ایک نوشن ہوتا ہے کہ شاید جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ذریعے ہی ہم اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اگر ہم دینی تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور شاید ان سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے فی الحال اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔